सच, मिर्च या चीजियस का पेरी पेरी पिज्ज़ा। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। इसमें होगा क्या? तो इसमें सर होगा ये कि आपके सामने हम सवाल रखेंगे, आपने उनके जवाब देने होंगे। अगर आपका दिल करे कि यार जवाब नहीं देना, तो या आप मिर्च खा लेंगे या फिर आप वो पिज्ज़ा की बाइट ले लेंगे। सो सर, द चिलीज आर हेयर, द पिज्ज़ा इज हेयर, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि पहला क्रश जो मीडिया इंडस्ट्री में आपको इन द गोल्डन डेज हुआ हो। मेरी बेगम, पहला ही सीन मेरी बेगम के साथ चला। शी वाज 15, आई वाज 19। अरे जबरदस्त, दैट्स इट, ब्यूटीफुल। ये तो एक मतलब मैं पहले बता ही रहा हूँ। मैंने कहा मौका ही नहीं मिल सका इधर उधर जाने का। मुशी भाई, एक हमने नई एंट्री इस सेगमेंट में डाली है। सो यू विल हैव टू लाफ बट यू वोंट स्माइल। अच्छा, लाफ विदाउट स्माइल, दो तरह के। एक ही तरह आपने, यू विल हैव टू लाफ बट देयर शुड बी नो स्माइल। आपने स्माइल नहीं करना और आपने हंस के दिखाना है, कैका लगाना है, क्या लगाना है? कैका लगाना है स्माइल के बगैर। मतलब चेहरे पे स्माइल नहीं, स्माइल ना हो। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा लंबा करें मुझे भाई। हाँ 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 हाँ, अरे जबरदस्त मुझे भाई। वैसे आप मिर्चें भी खा सकते थे, लेकिन आप डर लग रहा है मुझे। लेकिन आपने बड़ा अच्छा किया। ठीक है ना, मुझे पता है मैं इससे बेहतर है अपना कुछ ना कुछ काम। खुशी भाई, आपके ख्याल से कौन सा प्लेयर है पाकिस्तान में जो आपके एरा में आपके साथ खेले हों और आप जब भी उनको देखते थे ना तो कहते थे यार इसको एवं पाकिस्तान में जगह मिल गई, ये तो इसका बनता ही नहीं था? अगर मुझे पता भी होगा ना तो इस सवाल का जवाब है कि नाम लिए बगैर हमें किसी का नाम नहीं लेना, क्योंकि इसकी पकड़ बहुत ख़तरनाक है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये मेरा जवाब बिल्कुल सही है कि नाम लिए बगैर काफ़ी लोग हैं, और हो सकता है उसमें मैं भी हूँ। जब मैं पाकिस्तान खेल रहा हूँ तो डिज़र्व ही ना करता हूँ मुझे कैप मिल गई हो, मगर ये है कि नाम नहीं लेना चाहिए। ये मैं एक मैसेज भी है इसके थ्रू कि किसी का नाम लेना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऐबों के ऊपर पर्दे डलें तो लोगों के ऐबों के ऊपर पर्दे डालना शुरू करो। मुशी भाई, ये तो आप लेसन पे लेसन हमें दिए। भाईजान, ये बचना है मुझे ये सारी मिर्चों से। ठीक कर रहे हो, तुम पिज्जा भी खुआ रहे हो, ट्रेनिंग पे भी मैंने जाना है, अभी प्रैक्टिस का भी मौका है, तो मैंने तो मिर्चें तो नहीं खाना। वैसे पिज्जा जो है अगर आप थोड़ी सी बाइट ले लें तो अगर गलत होऊंगा तो लूंगा ना। हाँ, ये बात तो ठीक है। कोई ऐसा वाकया हमें बता दें मुशी भाई, और ऑब्वियसली आप बैठे हैं तो झूठ तो निकलेगा नहीं, सच ही निकलेगा। ऐसा वाकया बता दें जो बहुत एम्बैरेसिंग है और आपके वो जो एरा है ना, आपके एरा में से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल वसीम भाई के साथ कोई वाकया हो सकता है, वकार यूनिस के साथ कोई वाकया हो सकता है, बट नो वन नोज अबाउट इट। आज आप ब्रेक करेंगे उसको। एक दफ़ा हम खेल रहे थे, कार्ड्स खेल रहे थे, तो कार्ड्स खेलते हुए मैंने आकिब के पैसे निकाल लिए थे, आकिब को पता नहीं चलने दिया था। आकिब भाई को? आकिब जुवैद को। अच्छा। और वो उस वक्त मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे और उन्होंने कहा जी खेलना शुरू कर दो। उन्होंने चेक नहीं किया। अब मैंने ना देखा, इर्द गिर्द देखा, उसके पैसे पड़े हुए थे उसके बाथरूम में, उसके कमरे में खेल रहे थे। अच्छा। तो उसके जेब में पैसे पड़े हुए थे, तो मैंने जाके पैसे निकाल के खेलना शुरू कर दिया और सारे पैसे उनसे जीत लिए। मजाक में खेल रहे थे। हाँ। वो खाना खा लेते हैं, जो भी जीतता फिर खाना खुना खिला देता। अच्छा अच्छा। तो मैंने फिर बाद में बताया तो मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई कि ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, बाद में आपने फिर बता दिया था। अच्छा अच्छा। और उनको गुस्सा चढ़ा इस बात पे, इसलिए कि उन्होंने एक तो मेरे पैसे और ऊपर से जीत भी गए हमसे, इसलिए उनको गुस्सा बहुत चढ़ा था। बल्कि मुझे मारने भी लगे थे दोनों, वकार और आकिब ना। अच्छा। पकड़ के मुझे, क्योंकि दोस्ती बहुत थी बचपन में इनके साथ, अभी तक अल्लाह के शुक्र है, तो मारने लगे थे। अच्छा। ये एम्बैरेसमेंट, काफ़ी एम्बैरेसमेंट थी कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज़बरदस्त है मुसी भाई। आखिरी सवाल है, आई होप कि सवाल ऐसा बना हो कि पिज्ज़ा जो है वो हो जाए। तो मुशी भाई सवाल ये है कि आप ज़ाहिर ट्रेनिंग करते हैं, कोई ऐसे बॉलर का नाम बताएं जिनको आप सिखा रहे हैं लेकिन एप्लीकेशन नहीं होके दे रही, आपको गुस्सा चढ़ रहा है यार इन्होंने दसिया भी सही है, इंज करना है, लेकिन बात नहीं बन रही। वो कौन से प्लेयर है? आई थिंक एक दफ़ा हुआ है कि मोंटी पेनासार के साथ, जब मैं इंग्लैंड की कोचिंग कर रहा था तो मोंटी से पेनासार को कह रहा था कि तुम स्पिन करने की कोशिश करो, तो उसकी ग्रिप थी ऐसी, तो उस ग्रिप को पकड़ के मैं उसको बता रहा था कि इतना गैप होना चाहिए बॉल के अंदर और आपकी फिंगर के अंदर, ताकि आपकी उंगली लग सके, और इस एंगल से मारना बॉल आपने और यहाँ पे ख़त्म करना है। तो काफ़ी अर्सा हो गया, 2-3 टूर हो गए, वो मार ही नहीं रहा था उंगली। एक फ्रस्ट्रेशन सी आ गई मुझे, तो मैं फ्रस्ट्रेशन करते 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 उसको भी फ्रस्ट्रेशन आ गई, उसका भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था, उसको भी समझ नहीं आ रही थी। तो मुझे एक दिन कहता है, वैसे मुसीबत है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਟਿਓਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ मेरी गेम ਨੂੰ बिल्कुल ही ख़राब कर ਦਿੱਤਾ। उस वक्त मुझे गुस्सा भी बहुत चला कि उसने मुझे ये कह दिया है, कोच को कोई बंदा प्लेयर कह दे, तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैं कहा यार तू मेरे मुंह तो ही कह रहे हैं कि मैं तेरा काम नहीं किया, मतलब तेरी वजह से मैंने फेलियर आया, मैं टीम से ड्रॉप हूँ।
तो वो बड़ा एक ऐसा मौका था, बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी, मगर उसको हैंडल करना ही हमारी कोचिंग का एक अभ्यास है। और कोचिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है, वो जो एम्बैरेसमेंट बचने के लिए या जो फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए आपको मेंटली रिटायर्ड होना पड़ता है कि योर टाइम इज़ ओवर। बिल्कुल। व्हेन योर टाइम इज़ ओवर, फिर आप लोगों की बात को सुन के बर्दाश्त करके फिर उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं, बदला नहीं लेते, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। बिल्कुल। मुशी भाई, लास्ट क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान किसको लीड करना चाहिए, कौन कैप्टन होना चाहिए? ये देखें, बड़ा फाइन लाइन है। अभी देखें, मैं लोगों को ये अक्सर पिछले इंटरव्यू में भी कहा कि थोड़ा सा बाबर के साथ जस्टिफाई नहीं हुआ। ठीक। बाबर 2-3 सेमीफाइनल खेला कैप्टनसी में, एक फाइनल खेला, एशिया कप का फाइनल खेला, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी, कप नहीं जीते। लोगों को पता ही नहीं है यार। देखो 10 साल बाद इंडिया इतना बड़ा सेटअप होने के बावजूद 10 साल के बाद 2 टूर्नामेंट जीता है और पाकिस्तान हर दफा सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच रहा है पिछले 3 सालों में। सिर्फ हम ट्रॉफी नहीं जीते तो हमने सारा सेटअप चेंज कर दिया। अभी देखे ना, 2020 की बात कर रहे हैं ना, 2020 में मुझे तो यही समझ आ रही है कि अगर उसका माइंडसेट क्लियर हो जाता है, उसकी फॉर्म वापस आती है, जो कि आज नहीं है। वो बड़ा प्लेयर है, उसकी फॉर्म लगनी है। वो 1-200 को उसने स्कोर किया, उसके तो 50 स्कोर ही नहीं लगते अब हमें। हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बाबर के 50-70 रन हमें लगते ही नहीं। अब वो 100 इतने किए उसने रिसेंटली। ट्रू, आपने प्लेयर देखना होता है। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि आपको पता है ये कितनी देर से बाबर के ऊपर ये प्रेशर ऑफ, ये लोग नहीं समझते। जितना बड़ा प्लेयर होता है ना, उसके ऊपर प्रेशर उतना ही बड़ा होता है। ट्रू। तो जो आप कप्तानी की बात की है, देखो ना, उसकी कप्तानी से हटाया, फिर उसको आपने इतना इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट है ना ये किसी भी प्लेयर की। आपने उसको उस बारे में इतना कुछ कहा। वो बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है। सारे सर्कमस्टांस में मैं अगर कोई बात जेन्युइनली बात बताऊं ना, तो आपको नहीं पता होता कि साइकोलॉजिकली मेंटली आपके ऊपर कितना प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। सो आई थिंक जो आपका क्वेश्चन है 2026 में वर्ल्ड कप का कप्तान कौन होना चाहिए, आई थिंक जो भी हो वो 2-3 साल के लिए होना चाहिए और उसको पूरा फ्रीडम होना चाहिए। और उसके लिए सबसे 2 फंडामेंटल चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। खुद परफॉर्मर हो, बड़ा परफॉर्मर हो, मतलब उसकी रिस्पेक्ट हो ड्रेस रूम में, और दूसरा ऑनेस्ट हो। बस ये 2 काम पकड़ लें, बाकी आउटकम हमारे इख्तियार में नहीं है। आई थिंक ये 2 खूबियां देख के फिर आपको डिसाइड करना चाहिए। और प्लेयरों को, टीम को पता होना चाहिए कि ये हमारा कप्तान 3 साल के लिए, ताकि वो प्लेयर उसके लिए लड़ सकें, उसके लिए जान दे सकें। ले मुशी भाई, मिर्चें तो नहीं खाई आपने, कुछ भी नहीं खाया, और मैं इस बात पे मैं तो कहूँगा कि आई एम वेरी हैप्पी कि आपने नहीं खाया। यू सर्वाइव्ड एवरी क्वेश्चन ब्यूटिफुली, कि मुझे तो लग रहा था मुझे वो सेगमेंट ही नहीं रखना चाहिए था।